नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का ज्योग्राफी सेमेस्टर 1। आज हम लोग निर्मल प्रकाशन बुक का क्लास 11 का ज्योग्राफी सेमेस्टर 1 को आज हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। और जो हमारा यूनिट है यानी कि चैप्टर है हमारा यूनिट 7, ठीक है। और चैप्टर का नाम है भारत एक देश के रूप में। इसको हम लोग आज कवर करने का कोशिश करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छे से, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से हल कर पाए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, मैप से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में है। यानी कि अगर पूछा जाए तो भारत अगर देखा जाए तो कहने का मतलब है कि भारत पूर्वी गोलार्ध के मध्य भाग में स्थित है। खैर जो भी हो, लेकिन मगर अगर आपसे पूछे कि भारत का जो स्थिति वो क्या है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध इसका आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध भारत स्थित है, ठीक है। तो जो भी हो, आज हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भारत का जो स्थिति आपके बुक में जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, भारत का जो अगर हम स्थिति को अगर देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। पूर्वी गोलार्ध यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, लेकिन भारत का जो उत्तरी अक्षांश है और जो देशांतर है वो पूर्वी होता है, इसीलिए हम लोग इसको उत्तर पूर्वी गोलार्ध भारत की स्थिति को दर्शाते हैं, ठीक है। अब हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भारत है, ये जो हमारा भारत है। अब देखिए, अगर भारत का जो स्थिति है उसको हमको समझना है तो देखिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं भारत का सबसे उत्तरी, यानी कि देखिए इसको हम लोग उत्तरी सीमा यानी नॉर्थ बोलते हैं। इसको हम लोग दक्षिण वाला भाग यानी कि साउथ वाला, ठीक है, इसको हम लोग दक्षिणी भाग बोलते हैं। इसको हम लोग पूर्वी भाग बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग पश्चिमी भाग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये मुख्य भूमि का बात कर रहे हैं हम, ये मुख्य भूमि का बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर देखिए, ये अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे पूर्वी, भारत का सबसे पूर्वी भूमि कौन सा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? तो भारत का सबसे पूर्वी जो बिंदु है उसे हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंदिरा कॉल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। इंदिरा कॉल कहाँ पे पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये जो है हमारा सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल। अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो क्या बोलिएगा? इंदिरा पॉइंट, ठीक है। वो कहाँ पड़ता है? तो देखिए ये वाला पोर्शन, देखिए यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भारत का ये मुख्य भूमि है, ठीक है। ये भारत का मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, उसके बाद देखिए सबसे दक्षिणी बिंदु, तो सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा हम मेरा? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु अगर पूछे तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगर आपसे पूछे
कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु तो कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, और देखिए सबसे पूर्वी अगर पूछे तो कीवीतु हो जाएगा, जो आपके बुक में तो दिया नहीं हुआ, मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। कीवीतु हो गया, और सबसे जो पश्चिमी भाग हो जाएगा उसको हम लोग गुहार माता बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। लेकिन आपको ये दोनों तो पूछेगा नहीं, फिर भी मैं बता दिया। यहां पे देखिए, सबसे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया, तो इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यहां देखिए सबसे पूर्वी, माफ कीजिएगा, सबसे उत्तरी, ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कौल हो जाएगा, उत्तरी यानी नॉर्थ। अगर आपसे पूछे कि सबसे दक्षिणी कौन सा होगा, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला हिस्सा है। ठीक है, ग्रेट निकोबार वाला हिस्सा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो कन्याकुमारी। ठीक है, उसके बाद देखिए, डायरेक्ट पूछे कि सबसे दक्षिणी, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी तो इंदिरा पॉइंट। अगर डायरेक्ट पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछे कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी। और आपसे अगर पूछे कि उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु, तो इंदिरा कौल, जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, और ये सब के बारे में तो आपको पता है, ये बंगाल का खाड़ी है, और ये अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। ठीक है, ये वाला यहाँ हिंद महासागर। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, उत्तर से देखिए, यहां पे ये हो गया हमारा उत्तर, ये हो गया सबसे नीचे दक्षिण, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूरब। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, ठीक है, कितना लंबा है उत्तर से लेकर के पूरा एकदम नीचे तक, दक्षिण तक, तो याद रखिएगा, उत्तर से जो दक्षिण तक की लंबाई है वो है हमारा 3214 किलोमीटर। एकदम डायरेक्ट ऐसे ही याद कीजिएगा, ऐसे याद मत कीजिएगा ना तो याद नहीं होगा। 3214 किलोमीटर ऐसे नहीं, एकदम डायरेक्ट 3214 किलोमीटर। ठीक है, ये कहां से, तो उत्तर से दक्षिण की, ये जो यहां से लेकर के, जो इंदिरा कौल से लेकर के कन्याकुमारी तक की दूरी है, ठीक है, तो कहां तक की हो जाएगी, पूरा दक्षिण वाला भाग वो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। उसके बाद देखिए, अगर आपसे पूछे ये जो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम पूछे, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2933 किलोमीटर। यहां तक क्लियर है। ये हो गया हमारा नॉर्थ टू साउथ, और ये वाला हो गया है वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट, एक ही चीज है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया, 3214, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। और यहां से पूरा यहां तक का जो दूरी है लास्ट तक का, वह है कितना, 2933 किलोमीटर। क्लियर है। अब देखिए, यहां तक तो हो गया। उसके बाद देखिए, ये यहां से ये जो देखिए जो रेखा है, ये इस रेखा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये जो रेखा, इसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यहां तक क्लियर है ना, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला राज्य हो जाएगा हमारा गुजरात। ठीक, दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो गुजरात का राजस्थान, कौन, राजस्थान। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद हो जाएगा हमारा झारखंड। उसके बाद देखिए झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, तो इस 8 राज्यों को मैंने सजा दिया। पहला कौन हो गया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यहां तक क्लियर है? इसको आप लोग देख लीजिएगा, 8 राज्यों से गुजरती है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कौन सा उत्तर से दक्षिण तक का, उत्तर से दक्षिण का किलोमीटर आपको बता दिया 32-14 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक का 29-33 किलोमीटर। ठीक है, कंफ्यूजन तो अब नहीं हुआ। और बीचों बीच जो रेखा गई है भारत से, कर्क रेखा, समझ में आ गया। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, उसके बाद हम इसको अब हटाते हैं। मैप से आपको बताने का प्रयास कर ही दिए। अब हम लोग और देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक देश है, यहाँ लिख देते हैं चाइना है, मान लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ चीन है, ठीक, और ये भारत। तो भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे है, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ यहीं पे है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच तो डुरॉन्ड रेखा। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको हम साइड में रखते हैं, बुक से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या समझा? तो हम लोगों ने, दिखाई दे रहा है तो हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ समझाने का और प्रयास करने का। देखिए, अब देखिए उत्तर वाला हिस्सा ये नॉर्थ है। ठीक, अब यहाँ पे कौन कौन सा देश है, क्या क्या है? नॉर्थ में क्या है? उत्तर में तो हिमालय है। ठीक है, उत्तर में कौन है? हिमालय है, नेपाल है। ठीक है, यहीं पे नेपाल भी हो जाएगा। ठीक है, चाइना भी इधर ही है, यहीं पे हम लोग मैकमोहन रेखा है, चाइना का बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद भूटान है, और दक्षिण में क्या है? तो सबसे दक्षिण में कौन सा सागर बताए थे? यहाँ हिंद महासागर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पूरब वाला हिस्सा है। ठीक है, पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम में देखिए अरब सागर है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। ठीक है, पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाला इधर वाला एरिया में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पूरब का हिस्सा, तो पूरब में देखिए बंगाल का खाड़ी भी है। ठीक है, पूरब में बांग्लादेश है, बर्मा है। फिर देखिए दक्षिण में मन्नार का खाड़ी है, मन्नार का खाड़ी हो गया। फिर श्रीलंका वाला पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? आइए अब हम लोग किताब से समझते हैं। तो देखिए हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि ये जो भारत का जो स्थिति है पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, अगर यदि भारत का मुख्य स्थल अगर देखा जाए तो उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश को लेते हैं और पूर्वी देशांतर दोनों को मिला देंगे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अक्षांश से विस्तार कितना है। तो देखिए 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक यह अक्षांश से विस्तार हो गया। और देशांतर विस्तार, तो देशांतर विस्तार क्या हो जाएगा हमारा? देशांतर 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए भारत का जो दक्षिणी बिंदु बताएं आपको कि दक्षिणी बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए 82.5 डिग्री, देखिए यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को प्रमाणिक मध्यमा रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं।
ठीक है। प्रमाणिक मध्यमा रेखा कितना है तो 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक। अब देखिए भारत क्या है, विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ठीक। अब देखिए उत्तर से दक्षिण मैंने आपको बता ही दिया, उत्तर से दक्षिण कितना है तो 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितना चौड़ा है तो 2933 किलोमीटर, यह भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब देखिए भारत का जो स्थलीय सीमा कितना है तो 15,200। ठीक है। समुद्री सीमा कितना है तो यहां हो जाएगा 7,516 यानी कि 7516.6 किलोमीटर। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए भारत के उत्तर में कौन है, हिमालय है, नेपाल, ठीक है, चाइना, उसके बाद भूटान। ठीक है। दक्षिण में कौन है, हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर है, बता ही दिया आपको। पश्चिम में कौन है, पश्चिम में अरब सागर है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक। पूरब में वर्मा, बांग्लादेश, बंगाल का खाड़ी, और दक्षिण में एक और सागर जिसको हम लोग मनार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू मध्य। अब देखिए पाक जलडमरू मध्य है, और देखिए भारत को जो है पाक जलडमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से अलग किया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। पाक जलडमरू मध्य देखिए मनार की खाड़ी के द्वारा और तथा पाक जलडमरू मध्य के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है तो मनार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स है, इसको देखेंगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है तो इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, तथा उत्तरी बिंदु मैं आपको बता चुका हूँ इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर। अब देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसे हम लोग मैकमोहन रेखा नाम से जानते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200, समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर यानी कि 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। भारत में देखिए स्वतंत्रता से प्राप्ति में 500, स्वतंत्रता से पहले माने आजादी से पहले 554 जो है राज्य एवं देशी रियासत थे। ठीक है। उसके बाद देखिए जो 1956 के द्वारा जो भारत सरकार के संशोधन द्वारा जो है राज्यों का पुनर्गठन किया गया, और ये जो राज्य का जो पुनर्गठन, जो राज्य का विभाजन क्यों हुआ तो भाषा के आधार पर, और भाषा के आधार पर बनने वाला जो या प्रथम जो राज्य जो भाषा के आधार पर बना हुआ था आंध्र प्रदेश। ठीक है। याद रखिएगा। और एक ऐसा राज्य है जो हम लोग का भारत में नहीं था, वो है सिक्किम। ठीक है। जो कि 22वां राज्य बनता है। 1975 में वो भारत में जो है विलय होता है और 22वां राज्य बनता है। तो सिक्किम जो हम लोग का देश में नहीं था, ये तिब्बत के आसपास वाला क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य था। जब चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण किया तब जाकर ये सिक्किम भारत में 1975 में मिलता है और 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त होता है इसको। ठीक है। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ बनता है, अलग राज्य बनता है जो 26वां राज्य है। उसके बाद उत्तरांचल जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होता है, और छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हो रहा है। उत्तरांचल जो अलग होता है 27वां राज्य बनता है। झारखंड जो है 28वां राज्य बनता है, बिहार से अलग होता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी वर्तमान में कितने राज्य है तो 28 राज्य है, और 8 केंद्र शासित राज्य है, और एक जो हमारा केंद्र जो जिसको हम लोग राज्य राजधानी यानी कि दिल्ली है हमारा, वो अलग है, राज्य राजधानी के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। तो देखिए भाषा के आधार पर जो राज्यों का विभाजन हुआ था। ठीक है। अभी वर्तमान में कितने राज्य, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित और एक राष्ट्रीय राजधानी जिसको हम लोग बोलते हैं
ठीक है, राजधानी प्रदेश यानी कि दिल्ली है जो हमारा। देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये राजस्थान काफी बड़ा है। सबसे छोटा राज्य हो जाएगा हमारा गोवा, ठीक है। केंद्र शासित में सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा अंडमान निकोबार, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा राज्य हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक। ये वाला जो है मैं आपको अलग वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपका क्लियर हो जाए। ये दोनों मैं अच्छे से समझा दूंगा अलग वीडियो बना के, ठीक है। अब देखिए भारत के पड़ोसी देश, ठीक है। भारत में पड़ोसी देश सबसे पहले हम लोग नेपाल को लेते हैं, ठीक है, उत्तर में स्थित है। अब कौन सा राज्य जो भारत जो देश है वो किस राज्य से अपने बॉर्डर को साझा करता है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो उत्तरांचल है नेपाल से बॉर्डर साझा करता है, उत्तरांचल हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम राज्य, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 राज्य जो है नेपाल से जो बॉर्डर जिसका साझा होता है या बॉर्डर लगता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है नेपाल जो एक स्थल रुद्ध देश है जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, ठीक। स्थल चारों ओर से जो स्थल से घिरा रहता है उसको स्थल रुद्ध देश बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। मैंने चारों ओर स्थल है, पानी नहीं है उसके, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए नेपाल में जो है जो माउंट एवरेस्ट हो गया, मैकालू पर्वत हो गया, ठीक है, ये सारे जो पर्वत है ये हम लोग आगे वाले चैप्टर है जो हिमालय का जो जो विस्तार है उसमें हम लोग देखेंगे। ये हिमालय का ही पार्ट है, महान हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत शिखर है वो इसी नेपाल में ये स्थित है, ठीक है। मैकालू पर्वत हो गया, ये सारे जैसे माउंट एवरेस्ट, मैकालू पर्वत, ये सारे जो है नेपाल में ही स्थित है, ठीक है। नेपाल का सबसे बड़ा नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं काली नदी, नेपाल की सबसे बड़ी नदी है काली नदी, ठीक है। ये काली नदी नेपाल की सबसे बड़ी नदी है। और नेपाल की राजधानी की अगर हम बात करें तो वो हमारा काठमांडू है, ठीक है। काठमांडू नेपाल का राजधानी है, ठीक है, ये काठमांडू। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं भूटान की ओर। तो भूटान से जो है कितना राज्य साझा करता है भारत का, तो देखिए असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो 1 2 3 4 राज्य जो है वो भारत का 4 राज्य भूटान से अपना जो है बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी राजधानी को अगर देखें तो थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश क्या है, इसको ये भारत के पूरब में स्थित है, ठीक है। ये पहले भारत का ही हिस्सा था, ठीक है। उसके बाद वो पाकिस्तान में जो है चला जाता है, और पाकिस्तान के बाद जो पूर्वी बांग्लादेश जो है, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, बांग्लादेश को। उसके बाद ये पाकिस्तान से अलग होकर अपना एक अलग देश बनाता है, ठीक है। अब देखिए इसका बॉर्डर लाइन जो है इसको हम लोग देखेंगे तो देखिए पहला नंबर पे आ जाएगा हमारा मेघालय, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल है हमारा, ठीक है, मैंने बंगाल वाला। असम हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर लाइन साझा करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश में अत्यधिक मात्रा में जो है उपजाऊ जो यहाँ की भूमि है अत्यंत मात्रा में उपजाऊ है, धान की खेती होती है, जिसे हम लोग अत्यधिक उपजाऊ भूमि होने के कारण इसे सोनार बांग्ला के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बांग्लादेश में यहाँ का जो प्रमुख नगर या राजधानी बोले तो ढाका है, ठीक है, चटगांव है, ये सब बांग्लादेश का बंदरगाह है चटगांव,
ढाका हो गया राजधानी, ठीक है। उसके बाद बर्मा, बर्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए बर्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बर्मा जैसे, बर्मा क्या है, ये भारत का ही एक अभिन्न अंग था पहले। उसके बाद ये बर्मा संघ बना, बर्मा संघ बनने के बाद इसका नाम वर्तमान में म्यांमार रख दिया गया, ठीक है। जो म्यांमार का आकृति है वो पतंग की तरह है। पतंग का तरह आकृति कौन सा देश का है, तो बर्मा का है। बर्मा का आकृति पतंग की जैसी है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ का सबसे ऊंचा ऊंचा जो चोटी है वो माउंट पोपा है, ज्वालामुखी वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए इरावती नदी जो है बर्मा की सबसे लंबी नदी है, ठीक। और यहाँ का जो जलवायु है भारत जैसा है, उष्ण मानसूनी है। भारत एवं बांग्लादेश की जो जलवायु उष्ण है, वही उष्ण मानसून जो जलवायु है वो बर्मा का है, ठीक है। और देखिए बर्मा का जो राजधानी है वो रंगून है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे जो है बर्मा में, यहाँ के मंदिरों को पैगोडा कहा जाता है, ठीक है। पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ जो है बौद्ध मंदिर अधिक होने के कारण इसे पैगोडा का देश कहा जाता है। पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, पैगोडा का देश बर्मा म्यांमार को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका, उसके बाद देखिए श्रीलंका के बारे में जान लीजिए कि ये पाक जल डमरू मध्य और मनार की खाड़ी द्वारा भारत से अलग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी जो राजधानी है वो कोलंबो है, कोलंबो इसकी राजधानी है श्रीलंका की। उसके बाद देखिए पाकिस्तान, ठीक। पहले ये पाकिस्तान जो है बांग्लादेश जो है पाकिस्तान में था, ठीक है, पूर्वी भाग। बाद में ये फिर अलग होकर के मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हो जाता है, यानी कि बांग्लादेश इसी से अलग होता है। ये दोनों जो बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सब सारे बहुत सारे जो देश है जो इंडिया का ही अभिन्न हिस्सा थे, बाद में वो किसी कारणवश भारत से अलग हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो है व्यापारिक समझौता के लिए जो शिमला समझौता होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ पर्वत है जैसे हिंदुकुश पर्वत, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, ये सब जो है पाकिस्तान में ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सिंधु नदी जो है बहुत मतलब हम कह सकते हैं क्या कृषि योग्य भूमि, थार मरुस्थल, कुछ हिस्सा थार मरुस्थल का, ठीक है। अब देखिए थार मरुस्थल का ही पश्चिम भाग है, जो भी हो, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। अब देखिए पंजाब का मैदान, सिंधु नदी का मैदान, इसका सिंधु और उनके सहायक नदियों के द्वारा होता है, ठीक है। जो भी पंजाब का मैदान हो या सिंधु नदी का मैदान हो, या सिंधु नदी और उनके सहायक नदियों द्वारा इन मैदान की निर्माण होता है, क्योंकि उसके द्वारा मिट्टी लाई जाता है और मिट्टी से मैदान का निर्माण होता है जो अत्यंत उपजाऊ है, जिसे सिंधु नदी का वरदान कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंधु नदी है और सिंधु के जो सहायक नदी है चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, ठीक है। इन सब नदियाँ के कारण जो है मिट्टी जो है जो सिंधु और उनके सहायक नदियों के द्वारा जो अत्यधिक मात्रा में मिट्टी लाई जाती है, और उन्हीं मिट्टियों से क्या है उपजाऊ मैदान का निर्माण होता है, जो कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है और जिसे हम लोग सिंधु नदी का वरदान कहा जाता है, इसी कारण से, क्योंकि उत्पादन अधिक मात्रा में होता है कृषि का। उसके बाद देखिए पाकिस्तान का जो जैकवाबाद वह संसार का सबसे गर्म स्थान है, ठीक है। उसके बाद देखिए झेलम नदी पे जो स्थित एक बांध है जिसे मंगला बांध कहते हैं, वह पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। मंगला बांध झेलम नदी पे है, पाकिस्तान का ही हिस्सा वाले क्षेत्र में।
उसके बाद देखिए पाकिस्तान का एक मूरी बेसिन है जिसे पाकिस्तान के फलों का पात्र कहा जाता है। ठीक, अब ये जो मंगला बांध है जो झेलम नदी पे ये जल विद्युत का उत्पादन करता है। ठीक है, अब देखिए राजधानी है हमारा, देखिए राजधानी तो है इस्लामाबाद, पाकिस्तान का राजधानी कौन है, इस्लामाबाद। ठीक है, लेकिन कराची सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, ये प्राकृतिक बंदरगाह भी है, यहाँ से जो है लाया जाता है कराची वगैरह, अरब सागर से जो है व्यापार किया जाता है कराची के माध्यम से भारत और भी बहुत सारे देश है। ये रहा हमारा जो है आपका ये वाला पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे भारत का क्षेत्रफल कितना है, अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया 32, 87, 263। ठीक है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य है, 8 राज्य है। भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या है, तो भाषा के आधार पर ही ना राज्यों का गठन हुआ है। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। ठीक, अब देखिए भारत का प्रमाणिक मध्यमा रेखा बताए थे 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्वी। उसके बाद देखिए भारत के उत्तर दक्षिण सीमा आपको बताए थे 32-14 किलोमीटर। ठीक है, भारत श्रीलंका से अलग होता है, बताइए कैसे अलग होता है, मन्नार की खाड़ी के द्वारा। ठीक है, भारत में पाकिस्तान की सीमा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिप रेखा या रेड, हाँ रेड लाइन रेखा, जो भी बोलिए आप, रेड क्लिप रेखा बोलते हैं हम लोग, लाइन बोला है इंग्लिश में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सागर भारत के पश्चिम में है, तो पश्चिम में कौन है, अरब सागर है। पूरब में बोलता तो बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में बोलता तो हिंद महासागर। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा राज्य है। ठीक, भारत संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट। देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा, भारत संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आंसर। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो कन्याकुमारी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के उत्तर में है, तो भूटान। ठीक है, पूरब में बांग्लादेश, पश्चिम में पाकिस्तान, और दक्षिण वाला इलाका में श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर। उसके बाद देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956। ठीक है, उसके बाद कौन सा राज्य 1975 में भारत का 22वां राज्य बना, आपको मैंने बताया था, ये जो है 1975 में जो है सिक्किम जो है 22वां राज्य बनता है। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं है, वो जो भारत के मतलब तिब्बत के आसपास में अपना एक राज्य था। जब चाइना ने तिब्बत पर अटैक किया तो ये भारत में मिलता है 1975 में, और भारत का 22वां राज्य बनता है सिक्किम। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत का सबसे नया गठित राज्य कौन सा है, तो सबसे नया गठित राज्य हम लोग का तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होता है। तेलंगाना राज्य अलग होता है, किससे अलग होता है, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, लक्षद्वीप, ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद देखिए भारत की उत्तरी सीमा का निर्धारण करने वाला अक्षांश है 37 डिग्री 0.6। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। ठीक, ये वाला हो जाएगा 37 डिग्री 0. उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है। उसके बाद देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थानी होगा। ठीक है,
अब देखिए लक्षद्वीप, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अरब सागर किस में स्थित है? तो हिंद महासागर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। अब हम लोग दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप मैच कर लीजिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं तब एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका एग्जाम अच्छे से जाए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।